तो यह जो है सीधा यही रास्ता जो है लालू जी के यहाँ चला जाएगा। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा? मतलब कि लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ेगा। दिल किया, एक्का देखा गया था बचपन में, दिल किया तो लगा कि एक्के से सवारी करना चाहिए। अभी हम लालू जी के पैतृक आवास पे पहुंच चुके हैं और बहुत ही दुर्भाग्य है कि यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आ सकती। कैमरामैन से कहेंगे एक बार पतली गली दिखाएं। माता स्वर्गीय मरछिया देवी की मूर्ति का अनावरण श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा एवं श्री लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की उपस्थिति में दिनांक 2 अप्रैल 2001 को संपन्न हुआ था। इनके आवास पे जो गांव में है, इनकी माता जी की जो है मूर्ति लगाई गई है और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी बताना चाहेंगे इस मकान में लालू जी जन्म लिए थे और इसके इतिहास के भी बारे में हम बताएंगे कि इस गांव से और पटना तक मुख्यमंत्री तक सफ़र कैसे रहा इन गांव वालों के जबानी। तो यहाँ पे स्वर्गीय मरछिया देवी का जन्म सन 1886 में हुआ था। पूर्ण तिथि इनका 1991 में हुआ था। लगभग जो है 105 वर्ष इनकी माता जी रही हैं इस दुनिया में, जो कि बहुत ही अच्छा। घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा लगा है और कैमरामैन से कहेंगे इसको जूम करके दिखाएं। इनकी माता जी का जो है मूर्ति है और ये लगभग इस संसार में 105 साल रही हैं। 105 साल बहुत ही अच्छी उम्र होती है मानव के लिए। इनका नाम जो है स्वर्गीय मरछिया देवी, जन्म सन 1886 और इनका देहांत जो है 1991 हुआ था। इनके बारे में कुछ लिखा है। पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने एवं दलितों के उत्थान हेतु सतत प्रेरणा देने वाली बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद की माता श्री। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं। आ जाइए बाबू, यह इनका मकान है। अपने बारे में और बताइए ताकि दर्शक हमारे जानने कि आप कौन है उनके। जी, हम उनके बड़े भाई के पोते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश यादव हुआ। राकेश जी, मकान लालू यादव जी का पैतृक आवास जो देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। एक पक्की मकान है और जो गिरवे कलर से रंगाई हुई है और बीच में माता जी का मूर्ति बनाया गया है। तो यह मकान जो है शुरू से इसी तरह था या नहीं? ये शुरू से नहीं था, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये मकान बना। अच्छा जी। पहले किस तरह का मकान था? पहले कुटिया का था, मतलब झोपड़ी था पहले। हाँ। झोपड़ी ओपड़ी पूरा था यहीं जी। तो लालू यादव जी झोपड़ी के मकान में रहते थे जी और यहाँ से अपना जो है स्टार्ट किया जी। तो इसके बाद छत जो है उनके बनने के बाद लगा। जी। अच्छा, आपको मालूम है किस मकान में रहते थे या किस तरफ रहते थे? कुछ नहीं जी, ये तो अब साइड तो नहीं बता सकते, पहले यहाँ कुटिया थी यहीं पर, मतलब वो रहते थे। हाँ जी। तो इनके जो है सफ़र के बारे में भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे बाहर से इनका घर। और रियल में एक ऐसा गाँव है गोपालगंज ज़िले के अंदर जहाँ पे लालू यादव जी का जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद यहाँ से उन्होंने अपना सफ़र जो है शुरू किया था। जन्म यहाँ से हुआ था और यहाँ से अपनी जो है ज़िंदगी का एक पड़ाव तय किए थे। और कहीं से भी जैसा इस गांव के हम विकास की बात करेंगे, आपके गांव के 2 लोग कहा जाए तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरे बिहार को चला चुके हैं लगभग 20 सालों तक। तो इस गांव में कोई विकास हम लोग को तो नहीं। जब तक लालू रहा तब तक नाला बना, विकास हुआ। लालू जब से हटा है, आप घूम के रोड देख लीजिए और नाला भी देख लीजिए, बस एक नया पैसा के विकास नहीं हुआ लालू को हटने के बाद। तो अच्छा कि लालू यादव पहले जन्म स्थान इनका यही रहा है, तो गांव में लगभग कितने साल रहे? क्योंकि इस गांव से और मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र बहुत बड़ा है। इस गांव में बहुत से लोग जन्मे होंगे और चले गए होंगे, लेकिन इन्होंने इस गांव से उठ के आज जो है मुख्यमंत्री बने बिहार के। उनके लड़के भी जो है राजनीति में ही है। तो इसका सफ़र कैसा रहा, एक बार बताइए हमारे दोस्तों। सफ़र इनका ठीक है। इस गाँव से कम 5-6 क्लास लेके यहाँ पढ़े हैं। अच्छा। इसके बाद में वो चले गए पटना। अच्छा। पटना ही वहाँ पर वो पढ़े और इसके बाद में वो या अपना राजनीतिक शुरू किए। अच्छा। बस शुरू से ही राजनीति में ही थे। जब कॉलेज में थे तभी से राजनीतिक शुरू की, शुरू से ही। अच्छा, दूसरी बात, इनका पैतृक जो है स्थान है। अभी तो पैतृक जो है आवास यहाँ पे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनका आवास जो है जेल कारागार बना हुआ है। तो बाहर रहते थे तो आते थे क्या गाँव में? हाँ, आते थे।
बराबर आते थे। हाँ हाँ। तो आके रुकते भी थे कि तुरंत ना रोकते भी है, कोई इमरजेंसी होता चला जाते थे। हाँ 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 हाँ। तेजस्वी के पिताजी आके रुकते थे, क्या लड़के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? लड़का लोग साथ में आते थे। हाँ हाँ। अगले साल नीतीश के और लालू के गठबंधन में जी जी सरकार नीतीश मुख्यमंत्री हुए, जी जी। तभी भी लड़का स्वास्थ्य मंत्री थे तो आते थे। मतलब दोनों लोग कहीं कहा जाए तो जो लालू यादव जी हैं और उनके परिवार हैं इस गांव को नहीं भूले हैं, इस फुलवरिया गांव को नहीं भूले ही नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। नहीं भूलेंगे। तो दूसरी चीज़ हम बात करेंगे आपसे, चूँकि 6 साल रहे यहाँ पे, तो पारिवारिक कंडीशन कैसा था? बहुत अमीर परिवार के थे या मध्य परिवार के? मध्य परिवार के थे, कोई माने अमीर परिवार के नहीं थे। हाँ हाँ। मध्य परिवार के थे। दूसरी बात, आप लोग भी वोट देते हैं, तो आखिर इस साल भी चुनाव है, 3 तारीख को आपके गोपालगंज विधानसभा में चुनाव है, तो किसको आखिर आप? हम लोग लालटेन को वोट देंगे। अच्छा, चूँकि लालू जी इस गांव के रहने वाले हैं इसीलिए कि और कोई उद्देश्य नहीं, हम लोग का रहने से नहीं। हाँ। हम लोग का लालू यादव जब मुख्यमंत्री होते हैं तो हम लोग को बहुत विकास होता है। अच्छा अच्छा। लालू यादव जब से हटे हैं तब से आपसे हम फर्स्ट में बोल दिए कि आप थोड़े ये रास्ता से जाकर गुजरिए, मैंने आप पैदल नहीं चलिएगा, 4 गो बुनी पड़ जाएगा तो गांव में घूमिएगा नहीं। कहीं ना कहीं चूँकि आप लोग गांव के हैं इसलिए सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे हैं, इतने बड़े घोटालों के आरोप रुके हैं। उनको डाले गया है आरोप में, उनका ऊपर घोटाला नहीं है। आपको लगता है जो चारा घोटाला हुआ था वो घोटाला हुआ ही नहीं था? हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको फंसाया गया। अच्छा। हाँ, चक्रव्यूह में जैसे मनु को फंसाया गया ना, उसी तरह से लालू को चक्रव्यूह में फंसाया गया। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? क्यों? मान लीजिए नेता है, कई नेता घोटाला करते भी हैं, तो आपको ऐसा लगता है घोटाला किए ही नहीं है? जी नहीं। तो जेल में आखिर क्यों है? क्या बोले हैं, अभिमन्यु के मर्डर क्यों हुआ, कहाँ मराया? चक्रव्यूह में। वैसे ही समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब एक षड्यंत्र के शिकार हुए। हाँ, संतरत रचा कर उसको फंसाया। अच्छा, दूसरी चीज, उनके लड़के की शादी थी तो आप लोग गए थे बारात की? जी गए थे, बारात गए थे। अच्छे से निकला। और दूसरी बात जो है क्या नाम है, लालू यादव अगर बाहर रहते तो अभी जैसे तेजस्वी जी तो हम लोग देख रहे हैं उनके साथ भी आए हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पिताजी बाहर रहते तो पावर दोगुनी हो जाती क्या? जरूर, और पावर वैसी होता। हाँ हाँ। आने के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग, कब क्या लगता अब है? हम लोग कैसे बताएंगे? आने के बारे में हम लोग तो नहीं बताएंगे। हम लोग तो मान लीजिए कोर्ट नहीं है। जी जी। लेकिन सुनने में आ रहा है कोर्ट जो है 8-9 तारीख को। हाँ, क्या क्या आप बताइए एक बार, कोर्ट क्या आपको लगता है कब तक आएंगे बताइए? जी 9 तारीख तक। 9 तारीख हाँ को? जी, वोटिंग का जो गिनती होने के 1 दिन पहले वो आ जाएंगे। मतलब कि जो वोटिंग की गिनती है वो 1 दिन पहले ही जी वो घर पे आ जाएंगे। कैसे मालूम आपको आकर? जी, वो न्यूज जहाँ भी है सारी जगह पर उनका मतलब एक जन बेल हो गया था। 9 तारीख को बेल हो गया था, उसी टाइम वो आने वाले थे। फिर नीतीश कुमार जो षड्यंत्र रच कर उनको 1 महीना और जेल में रखने का कार्य करते हैं। आखिर क्यों, आखिर वजह क्या है? वजह बेल हो जाने के बाद वो बाहर आ जाते तो उनका सब चक्का वक्का सब जाम हो जाता, इसी के कारण।